हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग क्लास 10 पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पॉलिनोमियल्स में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग को जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 9 में भी पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो 1 डिग्री के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था जिसको हम लोग स्प्लिट करते थे और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम एक्स का वैल्यूज़ निकालते थे, ठीक है। तो एक चीज़ याद करेंगे कि हम लोग जो अपने क्लास 9th में पढ़े हैं वो पॉलिनोमियल तो पढ़े, लेकिन वो डिग्री 1 के लिए पढ़े थे। और कहीं कहीं जगह पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ किए और उसको स्प्लिट करके हम 2x का वैल्यूज़ निकालते थे। तो आज उन्हीं सब टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे और स्टार्ट करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल। तो जैसा कि ये चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल होता क्या है या फिर ये बना हुआ किस चीज़ से? तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन है जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल करके बना है। पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन है जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल करके बना है। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है, तो नाम से ही जान रहे हैं। तो वैसा क्वांटिटी या वैसा नंबर जिनका वैल्यूज फिक्स्ड हो तो हम उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट। और वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल। जैसे हम सपोज करते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो मार्कर है इसका जो कॉस्ट पड़ा वो 10 रुपीज़ पड़ा या 15 रुपीज़ पड़ा या 20 रुपीज़ पड़ा, तो इसका जो प्राइस है वो हो जाएगा फिक्स्ड मनी, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट। लेकिन अगर हम बोले कि ये जो मार्कर हम परचेज किए इसका जो कॉस्ट है वो है 5x रुपीज़ या फिर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि x का कितना वैल्यू है या y का कितना वैल्यू है। इट मीन्स हम डिफाइन कर सकते हैं इसको कि जो वेरिएबल फंक्शंस रहेंगे उनका वैल्यू जो रहेगा वो वेरिएबल टर्म्स पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब इसका जो वैल्यूज होगा वो चेंज होते हैं, तो फिक्स नहीं, ठीक है। और कांस्टेंट हम उसको बोलेंगे जिनका वैल्यूज फिक्स हो, ठीक है। तो जितना भी ये नंबर्स है ये सारे कांस्टेंट टर्म है और ये सारे जो टर्म्स हैं वो क्या हो गया, वेरिएबल ले रहे हैं। तो हम लोग जैसा कि जान रहे थे पॉलिनोमियल में कि जिसका भी डिग्री 1 होगा उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 1 होगा उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और जिसका डिग्री 3 होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पर गौर करेंगे कि हम 9th क्लास में लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक, ले रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते किस तरह से है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए बी और सी क्या है इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ए जो है वो है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया ए, ठीक है। बी जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स और सी जो है वो है कांस्टेंट टर्म,
तो ये जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंसिडर किए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया ए, बी जो है वो हो गया एक्स का कोएफिशिएंट और सी जो है वो क्या है कांस्टेंट है। तो इसमें जो हम लोग क्वेश्चन फाइंड आउट करने आएगा वो है जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। तो इन जनरल जब भी जीरोज निकालने आए तो दो मेथड, पहला तरीका ये है कि हम उसको स्प्लिट कर दें, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। स्प्लिट करके हम दो एक्स का वैल्यूज निकाल सकते हैं, उससे भी जीरोज निकल जाए। जैसे कि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस या फिर माइनस, तो हमको इसका दो जीरोज निकालना है। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे कि हम ऐसा दो टर्म को लेंगे जिनका सब ऐड करने पर हमारा टर्म कितना मिलता है 3x, और हम अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो कितना चाहिए माइनस 10x²। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में यही चीज़ जानते हैं कि जो मिडिल टर्म है वो कैलकुलेशन से उसका सम आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यूज आ जाना चाहिए। तो अगर 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5, इसको कह सकते हैं कि अगर हम 5x में से 2x माइनस कर दें तो 5 से 2 चला गया तो 3x बचा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है ही, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर x कॉमन करेंगे तो बचा x प्लस 5, और -2 कॉमन किया तो यहाँ पर भी बचा x प्लस 5, मतलब दो वैल्यूज आया x -2 और x प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस टर्म को 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। तो जैसे हम इंडिविजुअली इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो एक x का वैल्यू 2 आएगा, और दूसरा जो x का वैल्यू आएगा प्लस 5 उधर जाएगा तो ये -5। क्लियर है? ये तो हो गया एक तरीका कि हम जीरोज निकालने के लिए स्प्लिट करके निकालते हैं। लेकिन जहाँ पर हम लोग को अल्फा और बीटा का रिलेशन निकाल करके बनाना होगा, वहाँ पर देखिए क्या करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन ax² प्लस bx प्लस, जो फंक्शन माने तो उसको फिर से लिखना, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इसका दो जीरोज है, एक अल्फा और दूसरा जीरोज है बीटा। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन का दो जीरोज है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये अल्फा और बीटा को हम लोग इसका जीरोज मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे कैसे कि जब भी यहाँ पर आएगा कि सम ऑफ इट्स जीरो, इसमें दो टर्म होता है, एक होता है सम और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो जब सम का बात आएगा तो सम में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि -b/a के बराबर होता है। और जब भी प्रोडक्ट का बात आएगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, तो उसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन का सम का बात है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a, और प्रोडक्ट का बात आएगा तो अल्फा इंटू बीटा c/a। और इसका जो जनरल इक्वेशन होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया पॉलिनोमियल्स चैप्टर के लिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये हमारा जनरल इक्वेशन है।